कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं और कभी बाएं, कुछ ऐसी स्थिति अधीर रंजन चौधरी की दिख रही है। कभी ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं तो कभी उन्हीं की पार्टी के लिए नरमी बरतते हैं। किसके कहने पर? कांग्रेस हाईकमान के कहने पर। जी हां, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो कि बार बार ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते आए हैं, तब से जब इंडिया गठबंधन में दोनों ही पार्टी शामिल थी, उससे पहले से भी हमेशा से रहे थे, लेकिन हमने देखा था कि जब इंडिया गठबंधन में सभी पार्टी एकजुट होकर के एक मंच पर आई थी तो कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद कांग्रेस और टीएमसी दोनों साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके, एक ही गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से अधीर ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए थे। लेकिन अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले ही जो बयान उनका सुना, अधीर रंजन चौधरी का, कहीं ना कहीं से वो ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर नरमी बरतते हुए नजर आए थे। उन्होंने खुद ये कहा था कि दिल्ली में अगर केंद्र के खिलाफ बकाये की मांग को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी हल्ला बोलती है, वहां पर धरना देती है, तो उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन अब एक बार फिर से उनके जो सुर है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी कुछ दिन पहले जो नरमी बरते थे, अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आते हैं और साथ ही उनकी पार्टी की तुलना कर देते हैं बीजेपी से और कहते हैं कि दीदी और बीजेपी ये दोनों एक ही भाषा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने जो बकाये की मांग को लेकर धरना दिया रेड रोड पर, इस दौरान वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हल्ला बोलती नजर आई और इसी दौरान जो उन्होंने यानी ममता बनर्जी ने 40 सीटों को लेकर जो सवाल उठाए थे कांग्रेस को लेकर, उसी पर कटाक्ष किया अधीर रंजन चौधरी ने। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर उनकी उस टिप्पणी को लेकर निशाना साधा जिसमें उन्होंने संदेह जताया था कि सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा चुनाव में 44 सीटें जीतेगी। चौधरी ने कहा कि ना तो बीजेपी और ना ही ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए अच्छे नतीजे चाहती है। अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता ऐसा कहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, वह बीजेपी से डरती है और इसीलिए अपना रुख बदल रही है। बंगाल कांग्रेस इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में एक ब्रीफिंग के दौरान यह बातें कही। चौधरी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए ममता बनर्जी का कहना है कि अगर कांग्रेस को 44 सीटें भी मिल जाए तो वह काफी है। बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ममता बनर्जी भी यही बात कहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी और दीदी एक ही भाषा क्यों बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए राज्य बाद में है, राहुल गांधी के लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में है। चौधरी का यह हमला टीएमसी प्रमुख की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की कांग्रेस को चुनौती देने के एक दिन बाद आई है। दरअसल बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो यूपी, बनारस, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराए। बहरहाल देखा जाए तो बंगाल की राजनीति काफी तेज है। लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अब बकाये की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई है। जी हां, दिल्ली में भी दिल्ली चलो का आह्वान भी वो कर चुकी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने से पहले बंगाल में कई मुद्दों को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है और इसी बीच जो इंडिया गठबंधन के साथ जो ममता बनर्जी ने चुनाव ना लड़ने का जो ऐलान किया है वो सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर काफी गहरा प्रभाव डाल सकता है। ममता बनर्जी जो अगला चलो की नीति अपनाई है, लोकसभा चुनाव में आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।